का कारण शारीरिक नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी चर्च कभी सेट नहीं हुई, कभी चर्च सेट नहीं हुई। कारण क्या? जब वो अपने आत्मिक पिता की चर्च में जाते थे, वहीं से रूहें चुराते थे, लोगों से बात करते थे, अच्छा मेरे पास आया करो, अपना टाइट हमें भेजा। तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर को कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब भी उसकी चर्च से लोग जाएंगे, वो उसके लिए भेड़े नहीं बकरियां होंगी। जो भेड़े होंगी वो अपने चरवाहे को कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। और जब आत्मिक हमें रीजन समझ आता है कि चर्च में क्लीनिंग की जरूरत है, कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे। लेकिन जब वो अपनी चर्च शुरू करते हैं, उनके साथ वही होता है जो वो अपने फादर के साथ करके आए थे। फिर वो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, 40 रोजे रख रख के सूख जाते हैं, तब भी परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि उस चीज का प्रायश्चित नहीं किया गया, उस चीज को सेटल नहीं किया गया, उस चीज की माफी नहीं मांगी गई, उस चीज के लिए प्रायश्चित नहीं किया गया, तो वो चीज कभी भी सेट नहीं होगी। वहां पर दाऊद ने ये नहीं कहा सब रोजे रख लो 40-40, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में रहेंगे, खुदा से मांगेंगे, ओ प्रभु जी आए, जो लोग करते हैं। अच्छा यार, रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, क्या हुआ? मेरा काम नहीं हो रहा। अच्छा यार, तुम तो वही था ना जो तुमने चोरी की थी। हाँ जी पाजी, की थी चोरी। प्रायश्चित किया था? नहीं, तो प्रार्थना किसी काम नहीं आएगी। दाऊद ने वहां पर प्रार्थना ने प्रायश्चित किया। गिबोनियों को बुला के पूछा, मैं क्या करूं भाई साहब? उन्होंने कहा, हम तुझे मारना नहीं चाहते, ना इजराइलियों पर कोई काम ऐसा हो हम चाहते हैं, लेकिन इसके वंश के 7 लोग हमें दे दो। उन्होंने दे दिए। जैसे ही वो खत्म हुए, परमेश्वर ने आकाश खोल दिया। अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी शारीरिक रूप में हो रहा है, उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण आत्मिक है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं, तो आत्मिक कारण यह है कि वो कभी भी टाइट नहीं देता, वो बीज नहीं बोता, बरकत नहीं आएगी। आप प्रार्थना कर लो। बाइबल कहती, एलिया के पास एक औरत आई, कहती मेरा पति भविष्यद्वक्ता तेरा चेला था। इमेजिन करो, अलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसकी हड्डियों से मुर्दा, अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जाग गया था। ऐसा अभिषिक्त परमेश्वर का जन था, और उसका चेला कर्जे में था, क्योंकि अनॉइंटिंग कर्जे को खत्म नहीं करती, बोना करता है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। तो उसने समझाया कि इसको उंडेल देना। जब तू उंडेल देगी, जब तू दे देगी, जब तू उसे पॉर आउट कर देगी, तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। सारपत की विधवा के साथ क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास एक कुप्पी तेल, एक मुट्ठी रोटी है, बस कुछ नहीं, हम खा के मरने वाले हैं। उसने कहा ऐसा करिए, मुझे दे। उसने जब वो बो दिया, परमेश्वर ने उसको दिया। जब कारण समझ आएगा, आत्मिक कारण क्या है, उस गरीबी का, उस अकाल का, उस फेमिन का, उस बीमारी का, उस कलेश का। कई लोगों को आदत है घरों में लड़ाइयां डालने की। सास को आदत है कि अपने बेटे के कान भरी जाने, भरी जाने, भरी जाने। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा उसे तलाक दे दे? नहीं। तो फिर कान भरने का क्या फायदा? वही चीजें तुम्हारी बीमारी बन के आ रही, वही चीजें तुम्हारी बेचैनी बन के आ रही, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो तुम काट रहे हो, और तुम्हारे जो जीवन में चल रहा है उसका एक आत्मिक कारण है। अगर नहीं ढूंढोगे, रेक्टिफाई नहीं करोगे, उसे क्लीन नहीं करोगे, उसे साफ नहीं करोगे, उसे मिटाओगे नहीं, वो चीजें बनी रहेंगी। यूसुफ के टाइम में 7 साल तक अकाल चला। दाऊद के टाइम में भी हो सकता था। 1 साल उसको नहीं समझ आई, बारिश नहीं हुई, बादल नहीं आए। दूसरे साल भी नहीं समझ आई। जब तीसरा साल बारिश नहीं हुई, फिर उसको समझ आई नहीं, इसका कोई रीजन है, मुझे प्रार्थना में जाना है। आप समझते जाओ, ठीक है, ये तो मेरा कोई शारीरिक कारण होगा, ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो दुनियादारी है, ये तो चलता है। चलता वलता कुछ नहीं। आप नहीं समझोगे तो सफर करोगे, नहीं समझोगे तो हम फिर पड़े रहेंगे उसी बीमारी में, उसी कलेश में, उसी गरीबी में। क्योंकि मस्सा, अनॉइंटिंग आपके कर्जे को खत्म नहीं करती, पर उस अनॉइंटिंग के ऊपर बोया गया आपके कर्जे को फिनिश करता है। जब लोग अनॉइंटेड चर्चिस में जाते हैं, अभिषिक्त चर्चिस में जाते हैं, क्यों उनके कर्जे खत्म होते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि वो चर्च अनॉइंटेड है, इसका यह कारण है कि उस अनॉइंटेड चर्च में उन्होंने बोया है।
बिना अनॉइंटिंग के जब आप बोते हैं तब भी फल कम आता है, जहां अनॉइंटिंग काम करती हो वहां बोना हो तो फल भी ज्यादा आता है। इसीलिए जब लोग चर्च में आते और बोते हैं उनके कर्जे खत्म होते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझ आनी चाहिए, मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी मेरे साथ घट रहा है, उसका कारण आत्मिक है। बोलो आमीन। क्या है कारण उसका? लूका मत्ती 9 उसकी 32-33 इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा जब वो बाहर आ रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब यहां कारण आत्मिक था लेकिन रिजल्ट शारीरिक था। कारण दुष्ट आत्मा थी, रिजल्ट गूंगापन था। रिजल्ट सोचने को यह था कि गले की कोई नस दबी होगी, गला खराब होगा, ब्रेन में कोई नाड़ी नहीं बनी होगी, लेकिन कारण आत्मिक था। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, गूंगा बोलने लगा। किसको समझ आ रही है? अब अपने पड़ोसी को बोलो, ये आत्मिक चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझ। आमीन।